हाँ तो देखो, ओवर पावर एमसी जो कि अकेले दम पे पूरी कहानी के मतलब बहुत बुरे तरीके से लगाते हैं, और इस तरीके के एनिमे देखने वालों को मैं और एक चूतिया मेरा भाई भी बैठा हुआ है यहाँ पर, और उसी के वजह से आज मैं एक वीडियो बना नहीं पड़ रही है जहां पर मैं सबसे अच्छे जो इसका एनिमे है जिनके अंदर में ओवर पावर कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, यानी मेन कैरेक्टर दिखाए गए, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और अब जो ज्ञान मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारने वाला हूँ वो झेलने के भगवान तुम्हें शक्ति दे, और सीधा एनिमे की तरफ बढ़ता है, जहां पर हमारा पहला जो एनिमे आता है उसका नाम है री मॉन्स्टर। और यहाँ पर कहानी जो फॉलो करती है वो एक बालक को करती है जिसने एक गेम बनाया था, और वो जो गेम है ना जल्दी बंद होने वाला है। तो भाई डिसाइड करता है एक आखिरी बार, हाँ हाँ बस एक आखिरी बार मैं उस गेम को खेल कर, नहीं ये नहीं नहीं ये तो अलग एनिमे हो गया है, कौन मैं कोई सोचू ये तो उसका क्या कहते हैं डीमन लॉर्ड गिटराइज मतलब बहन से ये कब हुआ। हाँ तो सुनो, एनिमे का नाम है डीमन लॉर्ड रे ट्राई, जो रे मॉन्स्टर था वो से हटा दो, ठीक है। हाँ तो डीमन लॉर्ड रे ट्राई, इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जब वो अपने गेम को खेल रहा होता है सर्वर बंद हो जाता है और भाई गेम के अंदर ही रिकार्नेट हो जाता है, और वहां पर गेम में पहुंचने के बाद भाई तबाही मचा डालता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मिलता है उसे मारता है, जैसे मिलता है उसे मारता है, जिस तरह मिलता है तब भी मारता है, ना मारने को मिले तब भी मारता है, बस वो मारता जाता है बंदे। तूने गलत बताया। क्या था फिर? अबे देख पहली बात गेम उसने ही बनाया था। हाँ तो वो तो मुझे पता, शट डाउन वो करने वाला था हाँ, वो भी मुझे पता। लास्ट गुड नाइट लिख दिया। हाँ, और वो चला गया। जो तो कह रहा ना अंधा था वही करता है। उसे पहली बात तो किसी को बताना है नहीं कि भाई जी मैं डीमन लॉर्ड हूँ। उसे डिंडोरा नहीं पीटा, पर जो उसके साथ किया वो पीटती फिरती है। अच्छा ठीक है। हाँ तो यानी बंदे तो मारे उसने, हाँ तो सीधी बात बंदे मारे उसने, बंदियां भी मारी, बंदियां भी मारी, कहाँ कहाँ मारी, किस तरह मारी, क्यों मारी तुम लोग समझ जाओ, बिस्तर में भी मारी, बिस्तर में नहीं मारी। मार लेंगे। पर अब बात करते हैं अपने अगले एनिमे के बारे में जिसका नाम है री मॉन्स्टर। और यहाँ पर सीन कुछ इस प्रकार होता है, एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां पर ना इंसानों के पास थोड़ी थोड़ी सुपर नेचुरल पावर्स होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक असैसिन होता है, और उसकी जो पावर होती है वो ये होती है कि वो किसी भी चीज को खा के उसी के जैसा बन सकता है या थोड़ी उसी के जैसे पावर्स ले सकता है। हाँ बट फिर एक दिन होता क्या है, बंदा मारने किसी को क्या होता है लेकिन खुद की मरवा कर आ जाता है। अबे नहीं वो मर ही रहा होता है जब रिकार्नेट वो मर रहा होता है जब रिकार्नेट तो किसी ने तो मारा होगा ना उसे, किसी ने तो मारा होगा, ऐसा थोड़ी ना मर जाएगा, मारा वो है ना। तो किसी के तो मारने गया होगा तभी तो मारा किसी ने। हाँ तो अब वो जो मर जाता है ना, मरने के बाद रिकार्नेट होता है गॉब्लिन के रूप में, और वो गॉब्लिन गॉब्लिन नहीं है। तुम्हें मतलब मैं एक बार इस बंदे की मान सकता हूँ, इसके पास मतलब बैडीज है, लेकिन यार इसके पास भी बैडीज है, मेरे पास बैडीज नहीं है। वो तो देखो मेरा भाई नल्ला बैठी, उसके पास बैडीज नहीं है। Hey, could you maybe not, तो उसके पास बैडीज थोड़ी है वो भैया, और अलग ही लेवल का बंदा हो तो बैडीज भी उसके पास तो भाई इतने इस घर जितने की तो वो है उसकी मेड, वो पाप हुई है एकदम सुभान अल्लाह। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम समझो बैडीज ही बैडीज है उसके पास। अब ये जो बंदा है ना वहां पे आने के बाद किस तरह मतलब सरवाइव करता है, और ओवर पावर्स के साथ क्या सरवाइव करना, वो क्या करता है वो वहां आके। अबे पहले तो अपने गॉब्लिन समाज को सुधारता है मतलब गॉब्लिन समाज में ठरक का माहौल था। हाँ अबे ठरकी बहुत था भोसड़ी का, वहां पर उनका तो सरदारी बहुत भोसड़ी का था। वो पता उससे क्या कहता है, यार तुम इन्हें लाए 2 शॉट दे दो। वो कहता है तमीज में रहा बुड्ढे। हाँ तो तुम लोग समझ गए हो कि एनिमे कितना ही शराफत से भरा होने वाला है। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला एनिमे आता है उसके बारे में मैं बताना ज्यादा पसंद करूंगा, जिसका नाम है द वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। और यहाँ पर जो सीन होता है वो एक मतलब प्रो गेमर को जाता है जो काफी ज्यादा गेम्स खेलता है, और एक दिन एक गेम खेल रहा होता है और उसी गेम के अंदर रिकार्नेट हो जाता है। या कहूं तो जिस कैरेक्टर के रूप में रिकार्नेट होता है ना वो उसने खुद बनाया होता है। उस कैरेक्टर का गेम के अंदर टोरा होता है, खौफ होता है कि वो आ जाएगी, हाँ वो आ जाएगी, और बंदा उसी के रूप में अपने बने हुए कैरेक्टर के रूप में रिकार्नेट हो जाता है। और रिकार्नेट होने के साथ ही भाई ना एक गॉडेस के चक्कर में फंस जाता है, बिकॉज उसने जो कैरेक्टर बनाया था वो गॉडेस के खिलाफ चला गया था, और अब वो जो गॉडेस है उस कैरेक्टर को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। और इसके लिए उसने हमारे बंदे को बुलाया कि तू अपने कैरेक्टर के रूप में रह ताकि मैं तुझे खत्म कर सकूं। हाँ ऐसा ऐसा सीन है जो हमारे पूरी कैरेक्टर होने वाली है, जिसका नाम क्या था यार, लूफास माफा। लूफास माफा। क्या ही तो माल थी वो, बस
शरीर उस- औरत का लेकिन दिमाग मर्द वाला। अब उसी वजह से तो गॉडेस ने उसकी आधी पावर गायब कर दी थी। डीमन लॉर्ड सोच रहा था भाई इतनी कमजोर कहां से हो गई। हाँ हाँ हाँ, वो डीमन लॉर्ड खुद तारीफ कर रहा था भाई तेरा लफड़ा चल रहा है, तेरा लफड़ा चल रहा है गॉडेस्ट के साथ। कि तू कहाँ पहले कितनी स्ट्रांग था, कितने हड्डल से भाई जी हम। अब ये गॉडेस्ट कौन है, कहाँ से आई है और लुफास के साथ क्या क्या करना चाहती है, वो सब तुम एनिमे में जाके देख लेना। मेरे से मत पूछो, मैं क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान हूँ और मैं गंदे एनिमे नहीं देखता हूँ, तुम लोग वो बिगड़े हुए। हाँ, बाकी इसके अलावा जो अगला एनिमे उसका नाम है माई स्टेटस एज असैसिन समथिंग समथिंग समथिंग। और यहाँ पर होता क्या है, पूरी की पूरी जो क्लास होती है ना, मतलब पूरे झुंड द्वारा सबको रिकार्नेट कर लिया जाता है, सबको अलग अलग ताकतें मिलते हैं। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसको एक असैसिन की उपाधि मिलती है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर था उसके दिमाग में पहले ही चल जाता है कि कुछ तो लगने वाले हैं, चुदने वाले हैं, और इसीलिए वो इन सबके चक्कर में ना पड़ के थोड़ा सा अलग जाता है। और उस वजह से उसे जिस किंगडम में उसे बुलाया गया है उस किंगडम के बारे में काफी कुछ पता चलता है और काफी सारे डार्क सीक्रेट्स पता चलता है। और किंगडम को जब ये चीज पता चलती है तो किंगडम एक बंदे को मरवा के असैसिन पे नाम लगा देता है और असैसिन को एक क्रिमिनल बना देता है। उसके बाद हमारा असैसिन एक खूबसूरत माल आई मीन लड़की से मिलता है और उससे मिलने के बाद जो जो करता है गांड जलती है, मतलब हाँ गांड जलती है। उल्टा सीधा कुछ नहीं करता है, लेकिन भाई उसके पास एक बैडी है यार। तू सोच, एक एल्फ कितनी क्यूट थी वो यार। तो तुम समझ गए होगे मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। अब ये जो असैसिन वाली पावर्स होते हैं, इस बीच उसके पास शैडोज की पावर, शैडोज मैनिपुलेट करने की पावर है, और इन सब के इस्तेमाल से वो अपने जो दोस्त हैं जो कि इस किंगडम के चक्कर में फंसे हुए हैं उनको कैसे निकालेगा, वापस अपनी दुनिया तक कैसे जाएगा, और यही पूरा है। इस बीच तुम्हें थोड़ा मोटा प्यार मोहब्बत भी देखने को मिल जाएगा, जिसको देख के लगता है ठीक है इतना कुछ झेल रहा है, इसे भी झेल लेंगे, काम चलाओ। हाँ। बाकी इसके अलावा हमारा अगला एनिमे है उसका नाम है डेथ प्ले डेथ माउंट समथिंग, ऐसा कुछ नाम है। और यहाँ पर जो पूरी कहानी होती है ना वो ऐसे होती है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डेड अमाउंट डेड प्ले। एनिमे के बारे में तुझे पता है? नहीं, नाम ही ये हिंदी में है ना? हाँ। ठीक है। अब इसकी जो पूरी कहानी होती है ना वो कुछ इस प्रकार की होती है। हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है ना वो लड़ रहा होता है हीरो के साथ, और जो हीरो होता है वो डीमन लॉर्ड को मार देता है, और मरने के साथ ही भाई रिकार्नेट होता है एक मरते हुए इंसान के शरीर में और धरती पर। हाँ, धरती से लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं, वो दूसरी दुनिया से धरती पर आया है। और धरती पर आने के बाद ना बंदा एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि जब वो डीमन लॉर्ड ये सब झंझट से बाहर आ चुका है, पर वो गैंगस्टर्स के बीच फंस जाता है। और फिर जो जो लफड़े उठते हैं, जो जो होता है वो सब कुछ कमाल का होता है। अब यहाँ पर आने के बाद भी उसके पास जो उसकी शक्ति है तो वो रह जाती है। तो इस बीच वो अपने दोस्तों की किस तरह मदद करता है, एक लड़की जिसको पहले वो ज़ॉम्बी बनाता है, फिर वैम्पायर बनाता है, फिर पता नहीं क्या बना डालता है। तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर काफी कुछ देखने को मिल जाता है, काफी डार्क सी टोन लेकर रखता है। तो अगर तुम कुछ डार्क सा देखना चाहते हो और कतई सेक्सी देखना चाहते हो तो तुम इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ये एनिमे तुम पूरी लिस्ट का सबसे बेस्ट इसे का होगा, तो तुम इसे जाके देख सकते हो, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। और अब सबसे बढ़िया चीज, सारे के सारे एनिमे हिंदी में है, तो जाके देख लो, ठीक है ना। जाते जाते एक बार वीडियो को हाइप कर देना, बिकॉज उससे रीच बढ़ जाती है और मुझे थोड़े व्यूज ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है।